हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। हम टीचिंग मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे। कुछ टीचिंग मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो टीचिंग मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको कि हिंदी में समस्या समाधान विधि कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये 3rd यूनिट का टॉपिक है। साथ ही ये जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं या एचटेट, सीटेट, नेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एचटेट, सीटेट और नेट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मीनिंग है, समस्या समाधान का क्या अर्थ है। कई बार हमारे सामने ऐसी समस्या या परिस्थिति आती है जिसमें से हम बाहर निकलना तो चाहते हैं, परंतु बाहर निकलने का रास्ता या उस समस्या को समाधान कैसे किया जाए ये हमें पहले से मालूम नहीं होता। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सोल्व करते समय भी स्टूडेंट्स के सामने कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो क्वेश्चन सोल्व करना चाहता है लेकिन उसे पहले से समस्या का समाधान ज्ञात नहीं होता। इस प्रकार समस्या समाधान से तात्पर्य हमारे द्वारा किसी परिस्थिति में किए जाने वाले उन प्रयासों से है जब हमें यह नहीं मालूम होता कि हमें क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज what we do when we don't know what to do। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि किसे कहा जाता है। इस विधि में टीचर स्टूडेंट्स के सामने समस्याओं को रखता है। स्टूडेंट्स सीखे हुए ज्ञान, नियमों और सिद्धांतों की सहायता से उस समस्या का समाधान ज्ञात करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। टीचर के द्वारा जो भी समस्या प्रस्तुत की जाती है वो नई होती है, जिसके कारण कि स्टूडेंट्स को नई नई समस्याओं को हल करने की प्रेरणा मिलती है। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स के सामने जो समस्या प्रस्तुत की जाती है वो स्टूडेंट्स के मानसिक स्तर के अनुरूप होती है और स्टूडेंट्स की रुचि के अनुसार होती है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। गैगने के अनुसार समस्या समाधान घटनाओं का ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए सिद्धांतों का उपयोग करता है। C.V. गुड के अनुसार समस्या समाधान शिक्षण की वह विधि है जिसमें ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न करके शिक्षा दी जाए जिसका समाधान आवश्यक है। नेक्स्ट समस्या समाधान विधि का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है कि खेत की लंबाई और चौड़ाई मापकर बाड़ लगाने हेतु आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करें। इस समस्या के द्वारा स्टूडेंट्स को आयत और वर्ग के कंसेप्ट की नॉलेज दी जा सकती है, साथ ही उनको परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड नॉलेज भी दी जा सकती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों के समूह बना सकते हैं। बच्चे स्वयं खेत की लंबाई चौड़ाई मापकर वांछित हल निकालने का प्रयास करेंगे। सभी स्कूल के आसपास खेत तो होते नहीं हैं, तो टीचर के द्वारा स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है उसका यूज करके इस तरह के कंसेप्ट सिखाए जा सकते हैं। समस्या समाधान विधि से बच्चे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, उसको बच्चे जल्दी से भूलते नहीं हैं और इस विधि के द्वारा बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें फर्स्ट है अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड देयर रिलेशंस टू द गिवन प्रॉब्लम। समस्या में दिए गए तथ्यों तथा उनके संबंधों को समझना। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या या प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है। स्टूडेंट्स को कुछ समय दिया जाता है जिससे कि वो ये समझ सके कि प्रश्न में क्या दिया गया है और उन्हें क्या ज्ञात करना है।
नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस द प्रॉब्लम, समस्या का विश्लेषण करना। समस्या को प्रस्तुत करने के बाद समस्या का विश्लेषण किया जाता है। ये देखा जाता है कि समस्या के जो विभिन्न तथ्य हैं उनका आपस में क्या संबंध है। इससे स्टूडेंट्स में विश्लेषण करने की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट स्टेप है सर्च द एक्सपेक्टेड आंसर, संभावित हल खोजना। समस्या का विश्लेषण करने के पश्चात स्टूडेंट्स यह देखते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए कौन से सूत्र का या नियम का प्रयोग किया जाए, समस्या समाधान के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाए। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन, हल ज्ञात करने के लिए गणना करना। कई बार ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को पता है कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, उसको फॉर्मूले का पता है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। वो कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस और माइनस में भी गलती कर देते हैं। छात्रों में किसी भी समस्या को सही व तेज़ी से हल करने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द सॉल्यूशन एंड चेक द आंसर, समस्या का हल ज्ञात कर उत्तर की जांच करना। समस्या को हल करने के बाद उत्तर की जांच करना आवश्यक है। आंसर को चेक किए बिना गलतियों को ढूंढ पाना संभव नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान को सही समाधान तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वो जांच में खरा उतरे। नेक्स्ट स्टेप है स्वीकृत समाधान का प्रयोग करना। समस्या का जो भी समाधान अंतिम रूप से स्वीकार किया जाए, उसकी प्रामाणिकता और सत्यता सिद्ध करने के लिए उसे उसके जैसी ही समस्याओं के हल में प्रयोग करके देखा जाना चाहिए। इससे एक लाभ ये भी होता है कि समस्या समाधान के इस नए ढंग का पर्याप्त अभ्यास बच्चों को हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि छात्रों को दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार और जागरूक बनाने में सहायक है। इस विधि के द्वारा बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। समस्या समाधान विधि के द्वारा छात्रों में विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। वो सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। समस्या समाधान विधि उच्च कक्षाओं में गणित पढ़ाने में सहायक है। इस विधि द्वारा छात्रों में चिंतन शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। इस विधि में बच्चे क्रियाएं करके सीखते हैं, जिससे उनका अधिगम अधिक होता है और स्थायी होता है। इस विधि के द्वारा टीचर के और स्टूडेंट्स के रिलेशन मजबूत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या समस्या समाधान विधि के क्या दोष हैं। इस विधि के द्वारा पाठ्यक्रम को समय पर पूरा नहीं किया जा सकता और प्रत्येक टॉपिक पर दैनिक जीवन से संबंधित समस्या का निर्माण करना टीचर के लिए बहुत कठिन हो जाता है। इस विधि में समय बहुत अधिक लगता है और ये विधि छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। बीजगणित और रेखागणित में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे जीवन से संबंधित समस्याओं का निर्माण नहीं हो सकता। इस विधि के द्वारा टीचर का कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार समस्या की भाषा इतनी कठिन और लंबी हो जाती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल हो जाती है। आजकल स्कूल में बच्चों को जो बुक्स पढ़ाई जाती है उनमें दैनिक जीवन की परिस्थितियों और समस्याओं का समावेश नहीं किया जाता, तो ऐसे में यह विधि अधिक उपयोगी नहीं होती। जीवन की परिस्थितियां तेज़ी से बदलने के कारण इससे संबंधित समस्या का निर्माण करना कठिन काम है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि समस्या समाधान विधि के कुछ दोष हैं, फिर भी समस्या समाधान विधि एक उपयुक्त विधि है जिससे कि छात्रों की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, उनकी विश्लेषण करने की योग्यता का विकास होता है। इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।